Hello everyone, welcome to Teaching Eva. Hope you all are good. Here we are going to start with a new worksheet, that is worksheet number 17th, जो आपकी सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 10th. ये भी आपकी चैप्टर नंबर 12 से ही ली गई है, विद्युत. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत क्या है. विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं. और विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. ठीक है, तो विद्युत तो वो हो गया जो कि आपकी बिजली है. ठीक है, अब जब वो बिजली किसी तार में दौड़ती है, किसी तार में चलती है, तो वो आपकी विद्युत धारा हो गई. ठीक, जब वो चलेगी और उसको चलवाने का काम जो करता है वो कौन करता है? विभवांतर करता है उसको चलवाने का काम. ठीक है, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ तो आपको ये सारी टर्म्स समझ में अच्छे से आ जाएंगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं. देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, विद्युत. विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत धारा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को. विभवांतर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को. अब ज़रा मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ. मान लीजिए कि एक तार है. ठीक है, अब इस तार में अगर मुझको इस वाले कोने से, इस वाले सिरे से इस वाले सिरे में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको, उनका प्रवाह कराना है, उनको यहाँ पर क्या कराना है? इस सिरे से इस सिरे तक लेकर जाना है. ठीक है, क्योंकि तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, तो वो जब होगी जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलेंगे. जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलेंगे ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं. ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए मुझको इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर चलाना है. अब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो मुझे बाहर से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा या धक्का लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ धक्का लगाना पड़ेगा या फिर मुझको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो इसके इलेक्ट्रॉनों को चलाने का काम करे और एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाए. तो जो बाहर से जो कार्य लगेगा, कार्य किया जाएगा, वो काम क्या करवाता है? वो विभवांतर काम करवाता है. ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह कराने का. अब उसका ये काम कराता कैसे, ये ज़रा देखिएगा, एक उदाहरण सहित समझते हैं. मान लीजिए दो तरीके हैं, एक केस 1 और एक केस 2. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. केस 1 में तो ये है कि एक टंकी है, वो ऊपर रखी हुई है और वहाँ मैंने एक नल लगा दिया है जो कि एक दूसरी टंकी है जो नीचे रखी हुई है. अब यहाँ का जो पानी है, ठीक है, यहाँ का जो पानी है ये मैंने नल खोल रखा है और ये यहाँ पर भर रहा है. ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर से क्या है? वायु का दाब पड़ रहा है और ये पानी सीधा का सीधा इसके अंदर दूसरी टंकी में आराम से भरा जा रहा है. मगर अगर मैं दूसरे केस में यहाँ पर ये बोलूँ कि एक टंकी मैंने यहाँ रखी है और उसी के बराबर में एक टंकी रखी है और इन दोनों को जोड़ दिया है और इसमें भी उतना ही पानी है जितना कि इसमें पानी है, तो क्या इस टंकी में से इस टंकी में पानी जाएगा? नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनके तो दोनों के लेवल सेम है. ठीक है, और वहीं पे एक और केस देख लेते हैं, केस 3, जिसके अंदर क्या है, जो कि आपके घरों में भी होता है. एक टंकी नीचे रखी हुई है और इसके अंदर पानी है और मुझे इस पानी को ऊपर इस टंकी में पहुंचाना है. तो ये क्या नॉर्मली चला जाएगा? इस नीचे वाली टंकी में से ऊपर पानी इस वाली टंकी में चला जाएगा? नहीं जाएगा. तो हम क्या करते हैं अपने घरों में भी, जो नीचे ग्राउंड वाटर होता है या फिर जो नल का पानी होता है, वहाँ पर भी क्या करते हैं? एक पानी की मोटर लगाते हैं. उस मोटर का काम क्या होता है? इस पानी को खींचकर यहाँ पर ऊपर ले आए. ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर अपने घरों में मोटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो नीचे का पानी है इसको खींचकर ये ऊपर वाली टंकी को भर दे. ठीक है, तो यही सेम काम क्या करता है? विभवांतर करता है. क्या करता है? विभवांतर करता है. विभवांतर का क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने का. वो क्या करता है? इसको क्या करता है? एक
दो सिरों के बीच में एक अंतर बना देता है, दो सिरों के बीच में क्या पैदा कर देता है, एक अंतर पैदा कर देता है, विभवांतर। विभव मतलब के दो सिरे, उनके बीच में अंतर पैदा कर देना, तो इसके बीच में अंतर पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है, एक सिरे में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक सिरे में कम हो जाते हैं, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर घूमने लगती है, विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं, जो वो विभवांतर है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम विभवांतर कहते हैं, और ये क्या करता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बढ़ा देता है और दूसरी तरफ कम कर देता है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा इसके अंदर, तार के अंदर प्रवाहित हो जाती है, और विद्युत धारा इसके अंदर, जो विद्युत है इसके अंदर दौड़ने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक परिपथ पूरा हो जाता है। चलिए अब हम विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने सेम एक्सप्लेनेशन वही दिया है जो मैंने आपको बताया था। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के, हम कोई भी विद्युत परिपथ ले लें, के दो बिंदुओं के बीच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच, जैसे यहाँ पर मैं दो बिंदु ले लूँ, एक तार लिया था और ये मैंने आपको बताया था दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है कि कार्य तो कर रहा है, एक सिरे से और दूसरे सिरे तक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करा रहा है। तो उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, जो एकांक आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एकांक आवेश आप लिखेंगे ही। एकांक आवेश मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो विद्युत विभवांतर उस कार्य को कहते हैं जो कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने पर किया जाता है। ठीक है, अब विभवांतर को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किया गया कार्य, जो मतलब कि हमने एक दो बिंदु ले लिए थे एक तार में, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो आवेश को लाने में कार्य किया गया है वो विभवांतर है। किया गया कार्य बटे में आवेश। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी आवेश दे रखे होंगे वो लिखेंगे और यहाँ पर कार्य जो किया गया है वो लिखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा। इसका ये फॉर्मूला है V बराबर W बटे में Q। ठीक है, और W क्या है, कार्य, Q क्या है, आपका आवेश, जो कि कूलम में भी मापा जाता है, कूलम में ही मापा जाता है, और V क्या है, विभवांतर है। अब विद्युत विभवांतर का SI मात्राक वोल्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे कि विद्युत विभवांतर का SI मात्राक बताइए, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक बताइए। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ये पूछते हैं क्वेश्चन, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन भी आएगा। या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि विद्युत धारावाही एक शब्द में एक शब्द दीजिए। ठीक है, जो नीचे आपको परिभाषा दे रखी है तो उसका एक शब्द दीजिए, ऐसे घुमा के भी पूछ लेते हैं। तो विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं, विद्युत धारावाही चालक के मतलब कि एक तार है, उसके दो बिंदुओं के बीच एक कूलम, कितना चार्ज, कितना आवेश, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जा रहा है, 1 जूल का कार्य किया जा रहा है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जैसे कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे ही दे रखा था, क्या दे रखा था कि V किसके बराबर होता है, W बटे में Q के बराबर होता है। तो V बराबर हो जाएगा, अगर कार्य 1 जूल है और जो Q दे रखा है, मतलब आवेश दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1
वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 1 वोल्ट बराबर किसके होगा? 1 वोल्ट बराबर किसके होगा? 1 जूल बटे में 1 कूलम। तो ये आ जाएगा आपका 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटे में 1 कूलम। तो 1 जूल, जब कोई चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -c कैसे लिखा है, ये जब ऊपर जाएगा तो 1 जूल c की पावर -1 हो जाएगी। इसकी पावर अभी पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ये बताइए कि इसको किस में, और 1 वोल्ट को किन 2 मात्राक में व्यक्त कर सकते हैं, किन और 2 मात्राक में व्यक्त कर सकते हैं? तो जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि विभवांतर को कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या, SI मात्राक बताइए, फिर 1 वोल्ट को व्यक्त कीजिए। अभी यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन बनता है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टामीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम क्या होते हैं? जैसे कि आपको ये एक सर्किट दे दिया, मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर वो लगा दी है, कुंजी लगा दी है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैंने इसको यहाँ पर एक और इससे जोड़ दिया, ठीक है, तार से जोड़ दिया, तो ये पार्श्व क्रम बन जाता है। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये पार्श्व क्रम में 2 बिंदुओं से हमेशा जोड़ा जाता है, जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है। तो यहाँ पर ही क्या करेंगे? विभवांतर मापा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, विद्युत परिपथ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता भी होगा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पद को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही आपको दिखा रखा है, ये बंद कुंजी है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो धनायन से ऋणायन तक होगी, मतलब कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है विद्युत धारा प्रवाहित जो होती है। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए, अगर यहाँ से परिपथ टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। विद्युत धारा, इसकी जो प्रवाह हो रहा है वो रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ, एक सेल अथवा बैटरी, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि विद्युत परिपथ किन अवयवों से मिलकर बनता है या किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अभी ये जो प्रतीक दे रखे हैं ये आराम से आप समझ जाएंगे, आपके 7th क्लास की बुक में भी थे। प्रतीक क्या होते हैं? जिससे हम किसी को भी दर्शाते हैं। जैसे तार है यहाँ पर, तो तार को एक सीधी लकीर से या फिर इस तरह से दर्शाया जाता है, तार संधि को। प्रतिरोधक जो कि रेजिस्टेंस होती है, हम किसी को भी, जैसे विद्युत धारा को हम रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या लगाते हैं? एक प्रतिरोध लगाते हैं, उसको हम प्रतिरोधक कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सेल जो लंबी वाली लाइन होती है वो प्लस की होती है, जो छोटी और थोड़ी मोटी लाइन होती है वो माइनस की होती है, तो वो सेल है। फिर बैटरी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल एक साथ लगा रखे हैं जो कि बैटरी बना रहे हैं। प्लग और कुंजी किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है वो तो बंद कुंजी है, और जब ये डॉट नहीं है तो ये क्या है? खुली कुंजी है, ठीक है, जो आपका प्लग होता है या फिर कुंजी।
बल्ब का प्रतीक आपको पता ही है किस तरह बनाते हैं। एमीटर का काम क्या था? एमीटर वो युक्ति है जो कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसको मापती है, ठीक है। और वोल्टामीटर वो युक्ति है जो कि विभवांतर को मापती है, मापने में काम आती है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ज़रा। ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? क्या तात्पर्य है? ये एक तरह से 1 वोल्ट को ही व्यक्त करने को कह रहे हैं। तो ये तात्पर्य है विद्युत धारा चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसमें आप इसको इन दोनों पॉइंट्स को भी लिखेंगे कि 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल बटे में 1 कूलम के बराबर है। और इसको जूल कूलम पर कूलम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। बैटरी का प्रतीक आपको दिख ही रहा है, ये रहा। सेल का प्रतीक यहाँ पर है। प्रतिरोधक का प्रतीक यहाँ पर है। फिर बंद प्लग ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला बंद प्लग है, बंद कुंजी है। तो इसके प्रतीक आपको बनाने हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी युक्ति थी वो? वोल्टामीटर। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्टामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले एवं बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो अंतर यही है कि जो बंद परिपथ होता है वो क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, उसको विद्युत परिपथ कह देंगे। यदि परिपथ खुला हो अथवा कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बंद परिपथ तो विद्युत परिपथ कहलाएगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। और बंद परिपथ एक पूरा संयुक्त परिपथ होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ परिपथ होता है। खुला परिपथ क्या होता है? जो कहीं से टूटा हुआ होता है या फिर कहीं से उसको जहाँ पर विद्युत धारा को तोड़ दिया जाता है वो खुला परिपथ कहलाता है। होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विभवांतर का, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, और बच्चे ज़्यादातर विभवांतर समझ नहीं पाते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि विभवांतर क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है, ठीक है। मतलब ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई आवेश जाएगा तो उसको जो कार्य करना होगा, वो जो कार्य करवाएगा वो विभवांतर कार्य करवाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और तभी जितनी भी बैटरीज वगैरह होती हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि उसका विभवांतर क्या है। 1 वोल्ट की बैटरी, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है या फिर 12 वोल्ट की बैटरी है, ये लिखा होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड यू एंजॉयड इट ऑल्सो। और अगर इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।